आइए हजरात, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में ज़िक्र करूं जो दुनिया में पाए जाने वाले तकरीबन हर मुसलमान की प्रॉब्लम है। शिकायत हर किसी को है, परेशानी हर किसी को है और नुकसान हर कोई उठा रहा है। थोड़ा बहुत मालूम भी है, पता भी है कि क्यों हमें शिकायत है, क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अफसोस और हैरत की बात यह है, इलाज भी पता है पर करना नहीं है। बार बार अलर्ट्स दिए गए हैं, चेतावनियाँ दी गई हैं। कुरान और हदीस ने बताया है कि तुम्हें तकलीफ़ क्यों आती है, तुम्हें मुसीबतें तुम्हारे ऊपर क्यों आती हैं, तुम्हें क्यों हैरान होना पड़ता है, बलाएं मुसीबतें तुम्हारे ऊपर क्यों आती है। बार बार चेतावनी दी गई है। मसला यह है कि मुसलमान मानते हुए भी उन बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी अहम और बड़ी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मज़हब के अंदर इम्पोर्टेंट रखती है, उसे उसने छोड़ दिया है। बीमारी का इलाज कर रहा है, दौड़ता है, मेहनत करता है, दवा खाने के धक्के खा रहा है, ये सारा कुछ उसे बर्दाश्त है। लेकिन इजी सॉल्यूशन जो मज़हब ने दिया है वो नहीं, उसे पसंद नहीं है। मज़हब ने बिल्कुल साफ और सीधे अंदाज से जो बात उसे समझाई है, उसे कबूल करना ही नहीं है। कारोबार के अंदर गिरावट है, नुकसान है, हिसाब करता है, टोटल लाता है तो उसे हैरत होती है, यार इतनी सारी मेहनत मैं करता हूं, इतना सारा वक्त देता हूं, फिर भी यह क्यों हो रहा है। पता है, वो तलाश करने जाता है मार्केट के अंदर, भाई मेरी हालत यूं गिर रही है, मेरे इतने सारे नुकसानात हो रहे हैं, इतनी सारी बेबरकती हो रही है, उसकी आखिर वजह क्या हो सकती है। अच्छा बंदा मिला तो अच्छा रास्ता बताएगा। आप कारोबारी हैं और आपको मजहबी कारोबारी मिला तो उसको वो अलग तरीके से बताएगा। आपको मजहबी कारोबारी आपसे कहेगा, भाई साहब आपके ऊपर किसी ने काला, धोला, पीला, नीला, रंग रंग का, प्रकार प्रकार का कर दिया है। धंधा शुरू है, 5-10 रंग का कुछ किया हुआ है तो 5-10 तरीके से उसको तोड़ा जाएगा। अब मैं मजहबी विधि 5-7-10 हजार की करता हूं नॉर्मली, तो फिर आपके ऊपर तो बहुत हाई डेंजर तरीके का मामला किया गया है, तो फिर लागत लगेगी बड़ी सारी। तो वहां पर जो आपको थोड़ी बहुत खोट आ रही थी, अब आप उसको खोट को प्लस में लाएं। है, सीधा साधा बंदा होगा मेरी तरह, तो भाई आपसे बात, मुझे तो नहीं पता चलता, ये विषय ही मुझे नहीं मालूम, तो मैं आपसे सीधी बात करूंगा, भाई बेबरकती आने की चंद वजह हो सकती है। बापू खर्चो શું લાગશે? કાંઈ नहीं, फ्री मोफतમાં सोल्यूशन। हाँ करવું જ છે। अब जिसको हर महीना, हर हफ्ता हजारों के खर्चे हो, उसको मैं कहूं कि मोफतમાં इलाज થઈ जासे, तो वो तो बिल्कुल एग्री होने ही वाला था। का करना क्या होगा, શું કરવું પડશે? લઈ આવું પાણીની બોટલ? નહીં, કાંઈ લેવા નથી જવું, 10 રૂપિયા નથી વાપરવા તારે, और चौंका। तो जो सीरियसली समझता था बात, उसने उसको सीरियसली लिया, इन बातों को समझा। और जो इन बातों को नहीं मानता था, जिसे ऐसे ही समझ आ रहा था खर्चा करो तब भी, फटी हुई पेंट हजारों के अंदर आप दो तो मुझे समझ में आती है, इंपॉर्टेंट माल आप सस्ते में बेचो तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ फ्रॉड है। तो जिसे दिमागी तौर से, जिसके पास सेहत थी, सलामती थी, उसने बात को इंपॉर्टेंस समझा। उसने कहा अब क्या करना होगा? मैंने कहा करना सिर्फ आपको ही होगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा। तो वो हैरत में पड़ता है
कि भाई ऐसा क्या मैं कर सकता था और मुझे पता नहीं था। ये कोई आइडियोलॉजी होगी, एक कोई बिजनेस का सिस्टम होगा, ये माल दौलत को बचाने का कोई तरीका होगा। बेचारा बिल्कुल बिल्कुल डिपली जा करके, बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगा करके बहुत ही अच्छी तरीके से सुनता है। मैंने सादे शब्दों में कह दिया नमाज पढ़नी है। नहीं मजा आया ना? नहीं मजा आया। मैंने ग्रुप सारे बयान कर दिए, बाद में मैंने कहा नमाज पढ़नी है? अब जिसे हजारों खर्च करने में समझ में आ रहा हो करे, मसला मुझे क्या है? जेब मेरी थोड़ी खाली हो रही है, आपकी हो रही है। नुकसान मेरा थोड़ी हो रहा है, आप ही का होना है। जिसे आसानी से समझ में आ रहा हो वह आसानी से समझे, आसानी से समझे, और जिसे कुछ खर्च करने के बाद ही समझ में आ रहा हो करें खर्च। बिल्कुल आप आजाद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आजाद देश के नागरिक हैं, तो आपको ये बिल्कुल पूरी तरीके से आजादी है। जहां जाएं, जिस जगह के चक्कर कांटे करते रहें, चलते रहें, चलाते रहें। कारोबार आपको भी करना है, और बेचारा वो कारोबारी जो बैठा है मजहब का लेबल लेकर के, उसे भी करना है। वो भी बेचारा मोहताज जरूरतमंद है, तो उसकी भी जरूरत पूरी तो होनी ही चाहिए। अलगर्ज आप उसके हाथे चढ़े हैं तो भले मामला चलता रहे। अब मैं जो बात कर रहा हूं उसके ऊपर मैं आपको दलील दूं, उससे पहले आप हैरत में डूबे और जरा सुने। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, क्या कहा मैंने? इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित, उनके दादा उस्ताद हजरत इब्राहिम निशाब। ध्यान से सुनिएगा भाई, इलाज में देने लग गया। अगर आपको प्रॉब्लम है, शिकायत है तो, वरना आप करोड़ों खर्च करें, मुझे क्या मसला है उससे? करें, अच्छी बात है, आपका हाथ बनता रहे, बढ़ता रहे, मसला नहीं है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दादा उस्ताद हजरत इब्राहिम मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए मौजूद हैं। एक भाई साहब आए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। हजरत भी नमाज पढ़ने के लिए, सामने कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है। थोड़ा सा ध्यान आपका चाहूंगा। नमाज वो बंदा अदा कर रहा है, रुकू किए, सजदे किए। हजरत ने देखा इसने रुकू भी किया है, सजदा भी किया है। अपने मुरीदीन को बुलाया, अपने मानने चाहने वालों को बुलाया कि भाई देखो, ये बंदा जो नमाज पढ़ रहा है ना, इसके बीवी बच्चों का तुम ख्याल रखना, इसके बीवी बच्चों का ख्याल रखना। का हजरत क्यों? का मामला यह है कि ये रुकू सही नहीं कर रहा है, ये सजदे सही नहीं कर रहा है, और जो रुकू सजदे सही ना करे उनकी औलाद मुफलिस, कंगाल, जरूरतमंद बन जाया करती है। सादा इलाज बताया मैंने। क्या कह रहा हूं? नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन इस अंदाज से नहीं पढ़ता है जैसा पढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ? चेतावनी क्या दी गई कि अगर इस तरह से इसका रूट रहा ना, तो ये मुफलिस और गरीबी के अंदर फंस जाएगा, इसकी औलाद मुफलिसी गरीबी के अंदर फंस जाएगी। मुजरिम कौन था? बाप। नुकसान कौन भुगत रहा है? औलाद दे। अब मेरा प्रश्न यह है कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, है ना आसान इलाज? बापू हालो ने 1000 नमाजो मारा घरे आवीने पड़ी जाओ ने, कलाक नहीं पण अर्धी कलाक तमे मारा घरे आवीने नमाज पढ़ो ने। ये हमारी सोच है, ये हमारा दिमाग है। करे बापू करे, मौलाना करे, बाकी हमें तो करना नहीं है। ये सादा और सीधा इलाज है। और ये उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था, ये उन्होंने कहा इस वजह से था कि अल्लाह और रसूलुल्लाह ने फरमाया था। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के अंदर साफ बयान फरमाया है और हर मुसलमान को इससे आगाह किया है, समझ दी है, अलर्ट दिए हैं। लेकिन ये भाई साहब हैं,
बात समझने को तैयार नहीं है। उन्हें यही समझ में आता है कि ये मस्जिद भरने के लिए, मस्जिद के अंदर नमाजी बढ़ाने के लिए किसी तरह लोगों को जबरदस्ती किया जा रहा है। और हाँ, ऐसी फिक्रें भी आपको मिल जाएंगी जो कहते हैं नमाज बहुत बड़ी चीज नहीं है, नमाज से ऊंचा भी कोई काम है, इतनी ज्यादा नमाज की जरूरत नहीं हुआ करती, ये मौलाना बापू खाली फोकट में प्रेशर में डाल रहे हैं। ऐसी फिक्रें हैं। और ऐसी फिक्रें मैं कहूं ना, आप में से 95% लोगों के पास घुमा फिरा करती है। जाने अनजाने आप उसमें फंसे हुए हैं, वरना मुझे शिकायत क्यों होती भाई। जुमा में आने वाला भी मुसलमान कहा जाता है, तो फजर में आने वाला वो मुसलमान, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? आखिरकार इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है? तकलीफ में आपको मजा नहीं आएगा, मैं रहूंगा मुझे मजा नहीं आएगा। जैसी मेरी तकलीफ होगी मैं फौरन उसका इलाज तलाश करूंगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि दवा खाने के अंदर भीड़ लग जाती है, मस्जिद के अंदर नहीं लगती? ऐसा क्यों होता है? देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज फोत हुई गोया उसके अहलो अयाल का मतलब होता है बाल बच्चे, हमारा फैमिली, हमारा कुटुंब, हमारे जीने और हमारी खुशियों के आधार। क्या हुजूर ने फरमाया, जिसकी नमाज जाती रही उसके अहलो अयाल जाते रहे। शिकायत हमें यह थी कारोबार में नुकसान हो रहा है। मसला क्या है? आप कौन सा नुकसान कर रहे हैं? आप अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे हैं, आप अपने पीछे फैमिली की फिक्र नहीं कर रहे हैं। और हां, थोड़ा और ज्यादा सुने, आपके बच्चे भी आपकी फिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर फिक्र कर रहे होते तो उन्हें इन बातों से गंभीरता महसूस होती, इन बातों को अपने पल्ले बांधते, हमेशा याद रखते कि ये उस इंसान ने फरमाया है जिसने जिंदगी में कभी भी झूठ बोला ही नहीं है। मानने वाले तो उन्हें सच्चा कहते ही कहते हैं, ना मानने वाले ने भी उन्हें सच्चा ही कहा था। क्या कहा उन्होंने? जिसकी नमाज गई उसका सब कुछ गया, सब कुछ गया। और आप ये ना सोचें कि ये हुआ करेगा, किसी के साथ होगा, नहीं चल रहा है आपके साथ। लाइए आप अपने नौजवान बच्चे को, आप अगर बेनमाजी हैं लाइए, मैं आपको टेली करवाता हूं कि किस अंदाज से वो आपके हाथ से निकला है, किस अंदाज से आपकी नस्लें आपके हाथ से गई हैं। आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपकी फैमिली जब तक आपके सामने हैं, बाअदब सुधरे हुए तमीज के साथ रहा करेंगे। जैसे ही आपकी नजरों से गायब हुए, सारे बदतमीज हैं, सारे बदतमीज हैं और सारों ने सब कुछ छोड़ा हुआ है, बस नजर का धोखा। आपके सामने कुछ और है, आपके पीछे कुछ और है। ये मेरे नबी ने 1500 साल पहले फरमा दिया था, मेरे नबी ने समझा दिया था, अगर नमाजें छोड़ोगे तो सारा कुछ छूट जाएगा। नमाज अपनी मर्जी से छोड़ोगे, बाद की सारी चीजें आपकी मर्जी के खिलाफ छूट जाया करेंगी। रो, गिड़गिड़ाओ, करो खर्चे, लाओ कोई पावरफुल बापू, नहीं, किसी से कुछ नहीं हो पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई नमाज छोड़ता है तो उसके अहलो अयाल सारा कुछ छूट जाया करता है। हजरत मुफ्ती सैयद अब्दुल फत्ताह कादरी बापू की बात की है मैंने। क्या कहा है? सैयद भी कहा है, मुफ्ती भी कहा है, कादरी भी कहा है। तो आप सुने अब क्या कहते हो, वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग और वली। आपने फरमाया है, हमेशा नमाज जमात के साथ अदा करने से नेक बख्ती और मालदारी आती है। क्या कहा? हमेशा जमात के साथ नमाज अदा करने से इंसान क्या बनता है? नेक बनता है।
छोड़ दें, आपको नेक ना बनना हो, माल तो चाहिए ही चाहिए। आपने दूसरा शब्द कहा तवंगरी बढ़ती है, मालदारी बढ़ती है, माल में बरकत आ जाया करती है। फिर दूसरा जुमला सुने, आपने फरमाया अगर कोई नमाज जमात के साथ ना पढ़े तो बदबख्ती, बदनसीबी, मुफलिसी, गरीबी, गुर्बत आ जाया करती है। कौन सा मसला है? नमाज पढ़ने का नहीं है, नमाज पढ़ने का नहीं है। नमाज आप कह लें मुझे, मैं घर में पढ़ता हूं, कोठरी में पढ़ता हूं, उजरे में पढ़ता हूं, ऑफिस में पढ़ता हूं, है जहां चाहे आप पढ़ते हैं, जहां पढ़ लेते हो। मैं मसला ये नहीं कह रहा हूं। मुफ्ती साहब सैयद साहब किबला क्या कर रहे हैं? मुफ्ती अब्दुल फत्ताह कह रहे हैं कि अगर वो जमात से पढ़ेगा तो नेक बख्त बनेगा, और मालदार जमात छोड़ेगा तो गरीबी आएगी और बदबख्ती आ जाया करेगी। है ना सॉल्यूशन आपके हाथ में? कोई खर्चे नहीं, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में। अब करना है तो आप उसको दिलो दिमाग के अंदर बिठाएंगे और ले जा करके अपने घर के अंदर भी कहेंगे। तो ध्यान रख लें, ख्याल रख लें, अगर नमाजें जाया होती है तो आपका सब कुछ जाया हो जाएगा। बस बात यह है, टाइम लगता है। कैंसर मर्ज है ना, बहुत गंभीर है। फायदा कैंसर के मरीज को उस वक्त होता है कि पहले स्टेप में पता चल जाए कि ये कैंसर की बीमारी का मरीज है। पहले स्टेप में पता चल जाए तो आसानी के साथ इलाज हो जाता है। अगर लास्ट स्टेप, चौथे स्टेप में पता चले तो समझो गेम हाथ से निकल गया है, बस सारवार कर ही ले जो। बात यह है, बर्बादी आने से पहले अगर आपको एहसास हो जाए कि मेरी बर्बादी इन सारी चीजों की वजह से हो रही है और मैं नुकसान में धीरे धीरे घिरता चला जाता हूं, और आप इन बातों को समझ जाते हैं तो फायदा ही फायदा है। पूरी तरीके से डूब जाने के बाद आप लाख हाथ ऊंचे करें, मुझे निकालो, मुझे निकालो, तो फिर कभी कोई आपका हाथ पकड़ने आ नहीं सकता। नमाज सही तरीके से अदा ना करना, नमाज की जमातें छोड़ देना, इसकी बात हो रही है। आप जरा सोचें हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? जुमा के दिन बेचारे ना धो करके अच्छी तरीके से आ गए। शुक्रिया आपका भाई साहब, शुक्रिया, आए तो सही। मस्जिदों को हफ्ते में एक मर्तबा खुश होने का मौका तो नसीब हुआ। मस्जिदें राजी हुई ना कि भाई हाँ मुसलमान इस लते के अंदर रहते हैं, इन्हें मुसलमान कहा जाता है। पाए जाते हैं बेचारे कहीं कहीं, कैसे कैसे पाए जाते हैं। आ तो गए। हफ्ते में आप कितनी मर्तबा मस्जिदों को नाराज करते हैं, कितनी मर्तबा खुदा व रसूल को नाराज करते हैं, आप जरा सोचें। और फिर मुझे आप ये बताएं, खुदा व रसूल के सिवा आपका है कौन? कौन है जो आपको सहारा देगा? इस दुनिया के अंदर कोई नहीं, और आखिरत के अंदर भी कोई नहीं। वो आखिरत जिसके बारे में रब अज़्ज़ व जल ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, वो दिन ऐसा होगा, ऐसा सख्त तरीन दिन होगा कि मां बेटी से, बाप बेटे से भागेगा, सारे एक दूसरे से भाग रहे हों, भाइयों से भाग रहे हों। सहारा कौन देगा? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब उनके कहने के मुताबिक आप न चले, न माने, आपको अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर इतना सारा घमंड है कि मैं जो चाहूंगा कर ले जाऊंगा, हो जाएगा, चलेगा। नहीं नहीं हजरत, बस मामला यही है, बीमारी को बढ़ने न दें। जब बीमारी बढ़ जाएगी तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। बीमारी को शुरुआत में कंट्रोल करें, आप खुद भी पाबंद बने और अपने साथ रहने वाले, पीछे रहने वाले सारों को इस बात से आगाह करें कि हुजूर पाक ने ये फरमाया है। सुनो क्या हुजूर पाक ने फरमाया है। जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसकी उम्र में से बरकत खत्म कर दी जाती है। उम्र से बरकत खत्म कर देना,
बिचारो जवान ज हतो ने मरी गयो। तो भाई समझा नहीं, कह रहे थे, मान जाता। सारा कुछ तो कहा गया है, बाकी क्या रखा गया है मजहब के अंदर? अच्छा खासा इंसान, सेहत तवानाई वाला इंसान अचानक से चला जाए, तकलीफ तो होती है, पर ये सारी तकलीफें जो रोजाना 5-10 मरतबा खुदा व रसूल को माअज़ अल्लाह नाराज करने के काम करता है, तो उस वक्त कोई क्यों नहीं जागता कि यह भी तकलीफ की बात है? उस वक्त क्यों नहीं लगता? हम इतने सारे अंदर से अपने आप के दुश्मन बन चुके हैं कि पूरी तरीके से जब सत्यानाश ना हो जाए तब तक हमें समझ ही नहीं आती है। जब जाने वाला चला जाता है, हजारों जबानें खुलती हैं और हजारों लोग बात करते हैं, इस तरह कर लिया जाता, ये इलाज कर लिया जाता, इस तरह से संभाल लिया जाता, ये सहारा दे दिया जाता। अरे सहारे सारे दिए जाते थे, पर उस बेचारे को समझ ही ना आई। सुनो, हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है, दुआएं लाख करता है, लेकिन आसमान तक उसकी दुआएं नहीं पहुंचा करती। बताइए आप कैसे होगा? रोएं, आप रोएं, नमाज छोड़ने के बाद आप रोते रहें, आसमान से आगे जाएगी नहीं, आसमान तक पहुंचेगी नहीं, तो आपका मुद्दा हल होने वाला नहीं है, मामला फंस करके रह जाएगा। सो जाइए फजर के अंदर, ना पढ़ें इशा की नमाजें, रहें मशगूल कारोबार के अंदर, चलाते रहें, जमा कर ले करोड़ और उस करोड़ के अंदर डूब करके मर जाएं, फायदा नहीं होने वाला। अब जो पति बनने के बाद भी आपको नफा हासिल नहीं होने वाला है। और हां, वो इंसान जो वक्त के गुजारे का सिर्फ सामान जमा करता है और अल्लाह के फजल से, रसूल पाक की दुआ से वो 5 वक्त की नमाज का पाबंद है, तो आप देखेंगे बड़ी खुददारी के साथ जिंदगी जी करके चला जाएगा। सुनो, हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया है, जो एक वक्त की नमाज छोड़ देता है, उसका हिस्सा नेक बंदों की दुआओं के अंदर से निकाल दिया जाता है। अल्लाह के नेक बंदे तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन वो याद रखे, जो एक टाइम की नमाज भी छोड़ता है अगर, तो वो याद रखे कि नेक बंदों की दुआओं के अंदर उसका भाग हिस्सा नहीं है, निकाल दिया गया है। करें बर्बादियों का सामना, हो जाएं हिलाक, देखें अपने कुंबे को, कबीले को बर्बाद होता हुआ देखें, अगर आपको पसंद आता है। ये सारा दर्द है मुसीबत आने से पहले का। आप अपने हैं, भाई हैं, तो हमें कहने का मन करता, आओ इन्हें जगाया जाए, समझ दी जाए कौन सी बड़ी बला की तरफ आप जा रहे हैं और आपको हुआ क्या है, अपनों से इतनी सारी दुश्मनी क्यों है आपको, आप अपने आप के इतने गंभीर दुश्मन क्यों बन गए हैं। आपको तमाम तरीके से, तमाम तर सिस्टमों से बचाया जा रहा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लाख इलाज कराते रहे और दौड़ते रहे, आप इधर उधर चक्कर काटते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये मेरी बातें नहीं है, अल्लाह के रसूल की बातें हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें हैं। और हुजूर पाक की बातें ऐसी होती है ना कि अगर जगत में कुछ नहीं भी हुआ है और हुजूर ने कह दिया है तो हो जाना है, उस बात हो जाना है। सुना था आपने कभी चांद फटाओ, मेरे नबी का इशारा हुआ, हो गया। सूरज का पलटना आपने कयामत की निशानियों में से सुना है? मेरे हुजूर ने चाहा तो हो गया। दरख्तों का चलना, जानवरों का बात करना, ये सारी चीजें कौन सी है? हुई नहीं है। और इंसानी दिमाग ये कहता है ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरे नबी ने चाह लिया तो हो गया। अब वो हुजूर कह रहे हैं, जरा शर्म करें मेरे भाई, वो हुजूर कह रहे हैं अगर एक वक्त की भी छोड़ेगा तो बर्बादियों के अंदर घिर जाएगा, हिलाक हो जाएगा, नुकसान का सामना करेगा। आ रही है सारों को ये बात समझ आ रही है? बताइए, हाथ ऊंचा करके बताइए, कितने कितने इन बातों को समझ रहे हैं? सारे ही समझ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए, खुदा व रसूल को गवाह बना करके कितने ऐसे हैं कि जो आज से ये इरादा करते हैं कि मैं अपने अहलो अयाल को बर्बाद नहीं करूंगा?
कितने ऐसे हैं जो अपने नस्लों को, अपने घर को, कारोबार को बर्बाद करना नहीं चाहते, और कितने ऐसे हैं जो बर्बाद करना चाहते हैं? कोई नहीं। आबाद रखने का सिस्टम यह है 5 वक्त की आपकी हाजिरी। ये मैं हरगिज नहीं कह रहा हूं कि आप इसी मस्जिद में पढ़ें। हो सकता है किसी की मन, किसी का इरादा कहीं और लगे। हर कोई हर किसी को पसंद आ जाए ये जरूरी नहीं है। और अगर ऐसा जरूरी हो तो मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया है कि वो इंसान जो तमाम को अच्छा लगे ना, वो मुनाफिक है। तो हमारी एक बिल्कुल तमन्ना नहीं है कि आप इसी मस्जिद के अंदर मेरे ही पीछे पड़े। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों के अंदर जाया करें, नमाजों की पाबंदी करें, सही तरीके से नमाज पढ़ें, तो इसका फायदा होने वाला है। वरना आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला है और उस नुकसान की भरपाई आप नहीं कर सकते। ये कुरान, ये हदीस का कहना है। और इन बातों को बहुत सारे बुजुर्गाने दीन ने अपनी किताबों के अंदर भी लिखा है। सुने, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद गिरामी हजरत मुफ्ती नकी अली खां फरमाते हैं, नमाज का तर्क करना और अपने मालिक का हुक्म टाल देना सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है और सब बेहयाइयों से बड़ी बेहयाई है। सबसे बड़ा बेशरम कौन है? जो नमाज एक वक्त की भी छोड़ता है। आप उसकी बार फिक्र करते रहें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस उसकी फिक्र यह करें कि उसे खुदा के घर तक पहुंचा दें। उसकी आप फिक्र यह करें कि उसको रब और रसूल के अहकाम का पाबंद बना दें। जब आप ऐसा कर जाएंगे तो यकीनन आप देखेंगे कि बरकतें उसके घर में उतरनी शुरू हो जाएंगी। कारोबार के अंदर जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान नहीं होगा, उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। कर्जों में डूब रहा था, कर्ज नहीं होना है, कर्ज नहीं होना है, बल्कि माल बढ़ता ही चला जाएगा। औलाद जो नाफरमान हो जाती है, बेअदब हो जाती है, वो नाफरमान नहीं हो गई, फरमाबरदार हो जाया करेगी। उसके मामलात जो डर और खौफ उसे दिया करते हैं वो सारे हल हो जाएंगे। वो किसी के अंडर प्रेशर नहीं आ सकता। खुदा व रसूल से जो डर गया ना, वो दुनिया का बादशाह बन जाता है और दुनिया उसके हुक्म के ताबे फरमान होती है। वो कहे वो हुआ करता है। लेकिन जो खुदा व रसूल को माद अल्लाह समझाने की कोशिश करे वो बर्बाद होता है। हमारे सारे सिस्टम और तरीके ऐसे माद अल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा व रसूल को समझाने की कोशिश करते हैं। समझाया किसे जाता है पता है आपको? हमसे जो नीचा हो ना, छोटी अक्ल का, थोड़े दिमाग का, समझाया उसे जाता है। जैसे विद्यार्थी को साहिब के पास, सर के पास ले गए, स्टूडेंट को, सर इन्हें समझाएं आप। क्यों भाई? समझ ज्यादा है, इल्म ज्यादा है, नॉलेजेबल इंसान है, तो वो अपना नॉलेज उसको दे तो समझ आ जाए। हमारे सारे तरीके, ये सिर्फ जुमा के अंदर हाजिर हो जाना, ये कोई एक अलग तरीके की नमाज को इख्तियार कर लेना, कोई सिर्फ असर पढ़ रहा है, कोई सिर्फ मगरिब पढ़ रहा है, किसी की कोई जोहर छूटती ही नहीं है, कोई सिर्फ फजर पढ़ता है, सिर्फ इशा पढ़ता है, ये सारे सिस्टम है ना, हमने क्रिएट किए हुए हैं, हमने बनाए हुए हैं। और माअज़ल्लाह इसको क्या कहा जाता है? खुदा व रसूल को समझाना कहा जाता है। आपकी कोई ताकत ऐसी नहीं। खुदा व रसूल को समझाया नहीं जाता, मनाया जाता है, मनाया जाता है, राजी किया जाता है। और वो राजी उस वक्त होते हैं, खुदा राजी उस वक्त होगा जब महबूब के फरामीन की पाबंदी की जाएगी। और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी उस वक्त होंगे जो उन्होंने कहा है वो आप कर जाएं। और खास करके नमाज बिल्कुल ऑप्शनिक चीज नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनिक चीज नहीं है। ये आपको ऐसा नहीं कहा गया जब चाहे पढ़ लेंगे, जब चाहेंगे चल जाएगा, हाथ उठा करके सर पर, चेहरे पर मार लेंगे तो माफ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि हुजूर पाक ने हदीस पाक के अंदर यह फरमाया है, बंदाए मोमिन को कुफ्र से रोकने वाली कोई चीज है तो वो नमाज है। नमाज आपके बीच में दीवार बन करके खड़ी है। कुफ्र आपकी तरफ आ रहा है, बेईमानी आपकी तरफ आ रही है, आपकी नमाज उसे रोक देती है।
जब आप नमाज को अंदर से हटा देते हैं तो कुफ्र आपके करीब आ जाता है, और ये पॉसिबिलिटीज फिर बनती है कि बंदा ईमान से हाथ धो बैठे, ईमान से नफरत करना शुरू कर दे। हाँ, हमारे बच्चे जो चले जाते हैं, हमारी बच्चियां जो भाग जाती है, उसकी वजह में से एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जो फर्क था उसने मिटा दिया है, जो दीवार थी, ढाल थी, उसको हटा दिया है। अब कुफ्र का पहुंचना आसान हुआ और कुफ्र पहुंच गया और मादअल्लाह वो काफिर हो गए, मुर्तद हो गए। फिर रोने से कोई फायदा नहीं है। ये बातें आप याद करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप नमाजों के अंदर जरूर हाजिर हुआ करेंगे। अल्लाह तौफीक